Hello everyone. I am Jyoti Sukla. Welcome to all in this channel. Let's study basics with me. आज भारत के महान वैज्ञानिक, भारत के महान खगोल शास्त्री जिन्हें हम एस्ट्रोफिजिसिस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्मदिन है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में। सबसे पहले तो इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर के पाकिस्तान में, लेकिन ये पाकिस्तान से मद्रास में मूव कर जाते हैं और वहाँ पे ही अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो थे वो चंद्रशेखर वेंकट रमन सभी लोग जानते हैं, जो कि भारत के पहले ऐसे भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सीवी रमन के भांजे थे, यानी कि भतीजे थे। तो इनके घर में ही जब पहले ही नोबेल प्राइज़ आ चुका था, तो ये तो साथ में यदि घर में कोई कुछ बड़ा कुछ कर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इनके घर में भी काफ़ी अच्छा पढ़ाई लिखाई का माहौल था और इन्होंने पढ़ाई को अपनी पूरी किया। ये मद्रास यूनिवर्सिटी में बीएससी करते हैं और यूनिवर्सिटी में वहाँ बीएससी करने के साथ साथ काफ़ी सारे रिसर्च करते हैं। आपको बता दूं कि जब ये 18 वर्ष के थे तभी इन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स के नाम से एक पत्रिका में अपने रिसर्च को प्रकाशित किया था और वहाँ से इनको काफ़ी सारा मोटिवेशन मिला था। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इनकी तारीफ़ करी थी और उसका कोई रियल में मतलब निकला था। तो इसके बाद ये यहाँ से बीएससी कंप्लीट करने के बाद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि लंदन में है, इंग्लैंड में है, वहाँ चले जाते हैं और वहाँ से ये एमएससी और पीएचडी की डिग्री को पूरी करते हैं। और उसके साथ साथ वो वहाँ पर काफ़ी सारे रिसर्च करते हैं और वहाँ के जितने भी रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पर उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके साथ ही ये वहाँ पर ब्लैक होल के सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन वहाँ के लोग इनका सपोर्ट नहीं करते, इसलिए वे अमेरिका में चले जाते हैं और अमेरिका में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आइए जानते हैं उनका साइंटिफिक कैरियर। उनका तो फील्ड था एस्ट्रोफिजिक्स का था, जनरल रिलेटिविटी का था और फ्लड डायनेमिक्स का था एंड रेडिएशन का था। इंस्टीट्यूशन जहाँ पर इन्होंने अपना योगदान दिया वो था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जो कि अमेरिका में है, यार्कस ऑब्जर्वेटरी एंड बैलिस्टिक रिसर्च एंड लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जो कि इंग्लैंड में है। तो ये सब में उनका योगदान, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ये इनकी साइंटिफिक कैरियर थी, जो इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर उन्होंने अपना योगदान दिया, जिन्हें अपने रिसर्च के माध्यम से आगे बढ़ाया, वो ये थे। इन्हें जाना जाता है चंद्रशेखर लिमिट के बारे में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्रशेखर नंबर, चंद्रशेखर फ्रैक्शन एंड चंद्रशेखर कैंडल फंक्शन एंड चंद्रशेखर एच फंक्शन एंड इमडन चंद्रशेखर इक्वेशन, चंद्रशेखर पेजेस इक्वेशन, चंद्रशेखर टेंसर। तो ये सभी इनके सिद्धांत थे जिन पर इन्होंने कार्य किया था। चंद्रशेखर वेरियल इक्वेशन, बैचलर चंद्रशेखर इक्वेशन एंड शॉनबर्ग चंद्रशेखर लिमिट एंड चंद्रशेखर वाइट ड्वार्फ इक्वेशन, चंद्रशेखर पोलराइजेशन, चंद्रशेखर एक्शन वाई फंक्शन। इस तरह के काफ़ी सारे रिसर्च में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये इसके साथ साथ अमेरिका के काफ़ी सारे जो रिसर्च सेंटर हैं वहाँ पर वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब सभी लोग जानते हैं पूरे विश्व भर का सबसे बड़ा फेमस नासा है। नासा में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वहाँ की रिसर्च को आगे इन्होंने बढ़ाया था। तो इस वजह से इंडिया से ज़्यादा तो अमेरिका में लोग इन्हें जानते हैं। इनके 2 स्टूडेंट थे जो कि चाइना के थे। उनका नाम था, ये 1957 में ही सु दावोलिन तथा चेन निंग यिंग, इन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। अच्छा, आप समझ सकते हो कि इन्हें 1983 में जाकर के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है, लेकिन इनके जो स्टूडेंट होते हैं, जो चीन के ये दोनों वैज्ञानिक हैं, उन्हें 1957 में ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया जाता है। तो ये है जो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक आते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है चंद्रशेखर लिमिट, जिससे कि इन्होंने ब्लैक होल को मापने के लिए बनाया था। तो क्या होता है चंद्रशेखर लिमिट? किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा बौना नक्षत्र होगा जिसका मैक्सिमम लिमिट निकालने को ही ये चंद्रशेखर के सीमा कहलाती है। तो इस पर इन्होंने काम किया था।
और इसी को आगे बढ़ाया था। आज उनका पूरे विश्व भर में नाम प्रसिद्ध है। चंद्रशेखर लिमिट देने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के रूप में। इन्हें 1969 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जाता है। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री रहती हैं और उन्होंने बोला था कि ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश का जो वैज्ञानिक है वो किसी दूसरे देश में जा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ वो सुविधाएं नहीं थी रिसर्च करने के लिए। आप जानते तो हो ही, हमारा देश इतना बाद में आज़ाद हुआ और यहाँ पे विज्ञान की बहुत कमी थी। लेकिन इन्होंने अपने देश में नहीं तो बल्कि इंग्लैंड में और अमेरिका में इन चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने इंडिया में कुछ नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ अमेरिका में किया है या सिर्फ इंग्लैंड में किया है। नहीं, इन्होंने फिजिक्स को आगे बढ़ाया है, इन्होंने खगोल शास्त्र को आगे बढ़ाया है, जिससे जान करके आज पूरा विश्व उन पर रिसर्च कर रहा है, उन पर काम कर रहा है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स में, खगोल शास्त्र में। इन्होंने जो ब्लैक होल पर सिद्धांत दिया, आप देख सकते हो काफ़ी सारे फिगर्स मैंने ब्लैक होल का साथ में इस वीडियो के में बहुत सारे लगा दिया है, तो आप सारे फिगर्स को देख सकते हो। इससे आप जान सकते हो कि किस तरह से ब्लैक होल होता है। और ये नहीं है कि ब्लैक होल को अभी पूरी तरह से हम जान नहीं सके हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और ब्रह्मांड पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो आज भी आप हमेशा करंट को अपडेट करते रहो। तो देखो, ब्लैक होल से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हमेशा आते रहते हैं। तो इन चीज़ों को आप उन सारी चीज़ों से रिलेट करके देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, आप उन पर गेन कर पाओगे। तो आज उनके जन्मदिन पर मुझे लगा कि मैं स्पेशली फ़िज़िक्स की जब स्टूडेंट हूँ और फिज़िक्स के ही इतने महान विद्वान के बारे में ना बताएं तो अच्छा नहीं है। और इनके बारे में जानना सबको बहुत ज़रूरी होता है। और आपको बता दूं कि इंडिया में जितना लोग ऐसे साइंटिस्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते या कोई महान व्यक्ति है उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते, उससे कई गुना ज़्यादा अमेरिका में लोग उसे इम्पोर्टेंस देते हैं ऐसे व्यक्तियों को। तो इनका अमेरिका में बहुत बड़ा योगदान तो रहा ही है, अभी मैंने बताया कि बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके साथ साथ अमेरिका में इनके नाम से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे रिसर्च सेंटर इनके नाम से बनाए गए हैं। तो इन्होंने खगोल शास्त्र को जो इतनी बड़ी उपलब्धि दी है उसके लिए पूरा विश्व इनका ऋणी है। और हम यही आशा करते हैं कि ऐसे ही वैज्ञानिक हमेशा कुछ नया लेकर के आएँ, ऐसे वैज्ञानिक हमेशा पैदा होते रहें, स्पेशली हमारे देश में, कि हमारे देश का नाम रोशन हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आप उन्हें समझ पाओगे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।